हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए आज हम इस वीडियो में अपनी जो सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी प्लस लूसेंट घटना चक्र पूर्वावलोकन से हैंडरिटन नोट्स, देखिएगा अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें अपने आप को एक स्टडी टाइम जोन में रखे टारगेट बनाते हुए स्टडी करते रहिए, क्योंकि जो भी अभी हमारे पास टाइम है हम जितना भी रिवीजन करेंगे अच्छे से चीज़ों को, तो वो लास्ट टाइम जब आपके पास 1 मंथ बचेगा उसमें आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि देखिएगा उस टाइम क्या होता है कि अगर हम सोचें कि 1 मंथ में हम अपना रिवीजन कर लेंगे, उस टाइम पे सभी करते हैं, लेकिन कट ऑफ निकालने के लिए आपको पहले से करना होगा। हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो नोट्स प्रिपेयर करिए। और जो भी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप से, देखिए जो सभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं वो चैनल वो टेलीग्राम पे सभी को पता होगी कि वहाँ पे जो टेस्ट होता है एमसीक्यू के माध्यम से, जो क्वेश्चंस हम यहाँ आपको करा रहे हैं नोट से, वही क्वेश्चंस आपको इवनिंग में ग्रुप पे देखने को मिलेंगे। और देखिए यहाँ पे एक टॉपिक एक दिन में करेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने बुक पढ़ी है एनसीईआरटी लूसेंट तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए, साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी और रिवीजन हो जाएगा। जिससे देखिए वहाँ पे भी क्या है, अगर एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपने पहले से पढ़े हैं सही से तो एनालिसिस कर पाओगे। बाकी का आप सभी जो पीवाईक्यूज़ हैं उन्हें अच्छे से एक बार देखिए, एनालिसिस करिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी का देखिए पैटर्न हर बार थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो यहाँ हम आज इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस देख लेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सभी यहाँ हम देखेंगे। बाकी का आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, बाकी का अपना फीडबैक दीजिए। तो देखिए यहाँ हम आज जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 563 BC पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। और ये देखिए किस अभिलेख से पता लगता है, नेपाल रुमनदेई अभिलेख से पता लगता है। और ये किस कुल से संबंधित है, तो शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, फैक्ट बेस है। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो ये 483 BC में इनकी मृत्यु हुई। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु, और उम्र पूछ ली जाए कि इनकी जब मृत्यु हुई थी उम्र क्या थी, तो ये 80 ईयर्स के थे। और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था ये देख लेते हैं। तो चलिए ठीक है, तो शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। वहीं माता के नाम की बात करें तो महामाया। और इनका पालन किसने किया था, देखिए इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो इनका पालन पोषण इन प्रजापति गौतमी ने किया था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। जो महात्मा बुद्ध ने कपिलवस्तु की सैर की थी उसमें जो 4 दृश्य देखे थे वो कौन कौन से थे, वो सभी देख लेते हैं। देखिए कपिलवस्तु में सैर की थी, तो देखिए इनके घोड़े, जो घोड़ा था अगर पूछ लिया जाए जो घोड़े का नाम क्या था, तो घोड़े के नाम की बात करें कंटक या कंथक, इनके घोड़े का नाम था गौतम बुद्ध के। और वहाँ देखिए छंदक या चन्ना किसका नाम था, तो इनके सारथी का चन्ना या छंदक नाम था। और 4 दृश्य कौन कौन से देखे वो सभी देख लेते हैं। तो देखिए इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, और सब देखा, सब यात्रा निकल रही थी वो देखी, और सन्यासी देखा। और इसके बाद बात कर लें यहाँ पे कि 29 वर्ष में की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो इन्होंने घर त्याग था, ऐसे भी दिया जा सकता है, महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है, तो इन्होंने जो गृह त्याग किया था उसे ही कहा गया। और इनके बारे में देखिए यहाँ देख लेते हैं कि इनके गुरु कौन कौन थे, तो इनके 2 गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे, तो प्रथम गुरु इनके अलार कलाम थे, जो कि वैशाली से संबंधित थे। और यहाँ दूसरे गुरु की बात करें तो ये रुद्रकाराम गुप्त थे इनके दूसरे गुरु, और इनका ये कहाँ से थे, राजगृह से। देखिए आप सभी साथ ही साथ हो सके तो नोट डाउन कर सकते हो, और आप बुक को सामने रखिए, थोड़ा बहुत उससे रिवीजन करिए, फिर यहाँ नोट से या वीडियो को बार बार देख के रिवीजन करिए, और बाकी का अपना फीडबैक भी दीजिए। और यहाँ अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति, इन्हें ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी, और किस दिन हुई थी, और किस स्थान पर हुई थी, किस नदी के तट पर हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। और देखिए किस जगह पे हुई थी, तो बोध गया
स्थल पर इनको इसकी प्राप्ति हुई थी। और ये किस नदी, बोध गया किस नदी के तट पर है पूछ लिया जाए तो ये निरंजना नदी के तट पर है। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं अब इसके बारे में आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ठीक है, जितने भी हैं आप ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ अच्छे से करते रहिएगा। तो यहाँ देखिए धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में बात कर लें तो बुद्ध ने 5 शिष्यों को उपदेश दिए। बुद्ध ने 5 शिष्यों को उपदेश दिए। वो किस जगह पे दिए थे, किस स्थान पे, तो वो सारनाथ में दिए थे इन्होंने। यहाँ आगे ध्यान से देखिएगा, जितना भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शीर्षक के बारे में बात कर लें तो इनके शीर्षक क्या था, आचरण की शुद्धता। और ये किस भाषा से संबंधित है, तो पाली भाषा से। पाली भाषा में इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन का जो उपदेश दिया था पाली भाषा में दिया था। और इनके 5 शिष्यों के नाम क्या क्या थे वो देख लेते हैं। जो इनके 5 शिष्य रहे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपको हर बुक में नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा। बाकी क्या देखिए, कौंडिल्य, बप्पा, भादिया, महामाना और असांगी, इनके ये 5 शिष्य थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए उपदेश कहाँ कहाँ दिए उसके बारे में बात कर लें तो देखिए उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ध्यान रखिएगा इसे, क्योंकि जो पूछ लिया जाए, अगर वहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान नहीं दोगे तो वाराणसी भी हमारा थोड़ी सी मिस्टेक से क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। तो प्रथम उपदेश वाराणसी में दिया और दूसरा उपदेश कहाँ दिया, तो ये प्रथम सारनाथ में दिया था। सॉरी, गलत बोल दिए बताने की उसमें फ्लो में। तो यहाँ देखिए वाराणसी सेकंड, दूसरी बार जो उपदेश दिया था वो वाराणसी में दिया था। वाराणसी में संघ की स्थापना इन्होंने की थी। वाराणसी के बाद मगध, राजगीर गए। ये वाराणसी में उपदेश देने के बाद ये मगध, राजगीर गए। इस समय बिम्बिसार, वहाँ देखिए पूछ लिया जाए वहाँ का राजा कौन था, तो उस समय बिम्बिसार वहाँ का राजा था। वैलून बिहार से संबंधित है। तो यहाँ देखिए इसके बाद बात कर लें तो ये अपने घर कपिलवस्तु गए। वहाँ जाने के बाद, उपदेश देने के बाद, ये बिम्बिसार से मिलने के बाद अपने घर गए कपिलवस्तु। उस समय इनके भाई नंदी का राज्य अभिषेक हो रहा था वहाँ पे। और यहाँ आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए कपिलवस्तु में नंदी महाप्रजापति गौतम जीवक को उपदेश दिया। इसके बाद बात कर लें 5वें नंबर पर क्या किया इन्होंने, तो फिर वैशाली गए। ये फिर से वापस रिटर्न हुए वैशाली के लिए। यहाँ पर शिष्य आनंद मिला है इनको, इनका जो शिष्य था आनंद मिला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बाकी का यहाँ आगे देख लेते हैं। महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति इन्होंने अपने शिष्य आनंद के ही कहने पे दी थी। और इसके बारे में बात कर लें तो सबसे पहले किसे दी थी, तो गौतमी और आम्रपाली को इन्होंने संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। यहाँ कौशाम्बी गए इसके बाद। और उसके बाद की बात, आगे की बात करें तो कौशाम्बी, श्रावस्ती, कौशल सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए महात्मा बुद्ध ने, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो ये सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती, कौशल में दिए। अंगुलीमाल को जो इन्होंने उपदेश दिया था वो भी श्रावस्ती में ही दिया था। और यहाँ प्रसेनजीत पूर्वाराम बिहार से संबंधित है। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए पावापुरी में चुंद के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और कुशीनगर के बारे में बात कर लें तो यहाँ इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश इन्होंने किसे दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो अगर आपने PYQ उसको अच्छे से एनालिसिस किया होगा। तो यहाँ इन्होंने अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया। यहाँ पर इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहा जाता है, जो कि 483 BC में थी। ये ऊपर भी बता दिए हैं। आगे सम्मेलन या समिति, जो सम्मेलन समिति थे, यहाँ से भी फैक्ट बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम हो वहाँ पे यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने प्रथम उपदेश 483, जो प्रथम संगति हुई थी इनकी मृत्यु के बाद 483 BC में हुई थी, जो कहाँ पे हुई थी, राजगृह। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप अजातशत्रु के टाइम ड्यूरेशन में ये इनकी प्रथम सम्मेलन या संगति हुई थी। विनय पिटक उपाली इसी से संबंधित है। वहीं सुत पिटक आनंद के द्वारा लिखा गया। विनय पिटक, सुत पिटक के बारे में बात की जाए तो ये उपाली और सुत पिटक आनंद के द्वारा लिखा गया। और दूसरे के बारे में बात करें, दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी किस जगह पे हुई थी, तो ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी बौद्ध संघ में। ये वैशाली में हुई थी और इस समय का शासक कालाशोक था। और अध्यक्ष के बारे में बात कर लें तो ये सर्वकामी इसके अध्यक्ष रहे। बौद्ध 2 भागों में बढ़ गया था।
वो दो भाग कौन कौन से थे? स्थावीर, महासंघिक। स्थावीर किसे कहा जाता है? रूढ़िवादी। और महासंघिक प्रगतिशील, जो प्रगतिशील की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर थे, उन्हें प्रगतिशील। महाकाव्यान स्थावीर रूढ़िवादी से संबंधित हो, महाकश्यप ये महासंघिक से संबंधित है, जो कि प्रगतिशील थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो तीसरी संगति हुई थी 251 BC में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी, बिहार में। और इस समिति का, इसका जो शासक था इस समय वो कौन था? अशोक था। और अध्यक्ष की बात करें तो मुगाली पुत्र तिस थे इसके। और देखिए जो स्थान है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और शासक का नाम अधिधम्म पिटक भी लिखा है मुगाली तिस ने। यहाँ चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी 100 BC में। और ये कनिष्क इसके शासक थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और यहाँ पे हिनायन और महायान दो शाखाओं में ये बौद्ध धर्म बटा। और जो पांचवी संगति हुई थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये हर जगह क्वेश्चंस, ये लूसेंट में भी नहीं है देखिएगा। तो ये जो पांचवी संगति हुई थी वो 630 AD में ईसा पूर्व में हुई थी। और ये किस जगह पे हुई थी? तो कन्नौज, हर्षवर्धन इसके शासक थे और वेदसांग अध्यक्ष थे, जो पांचवी संगति हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हिनायन और वह महायान में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर रहा जो ये धर्म दो संप्रदायों में बटा? तो यहाँ पे देखिए चतुर्थ सम्मेलन के बाद बुद्ध धर्म हिनायन और महायान दो शाखाओं में जो चतुर्थ संगति हुई थी उसके बाद बटा। और इसमें क्या क्या समानता रही? मुख्य बिंदु महायान में क्या समानता थी और इसमें क्या क्या कहा गया, वही सब देखेंगे। तो देखिए जो मुख्य था, लोग की बात करें तो निम्न मार्गी थे हिनायन शाखा के, और महायान के उत्कृष्ट मार्गी थे। यहाँ सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये रूढ़िवादी अर्थात परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो चल रहा है उसी पे बिलीव कर रखते थे। वहीं प्रगतिशील अर्थात परिवर्तन चाहते थे, ये प्रगतिशील थे और जो हमारे नियम थे उसमें अपने में परिवर्तन करना चाहते थे। वहीं मान्यता की बात करें तो ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे हिनायन, और ये मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का कहाँ पे मिली है, किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ केंद्र के बारे में बात कर लें तो ये कौशाम्बी में है, जो कि मथुरा में है। केंद्र कौशाम्बी में है इसका हिनायन का, और महायान का मथुरा में है। भाषा पाली है। और महायान शाखा की बात कर लें तो इसकी संस्कृत है। निर्वाण की बात करें तो प्रगति व्यक्तिगत निर्माण है और सभी के लिए निर्वाण है। धारणा के बारे में बात करते हैं तो बोधिसत्व की अवधारणा इसमें दी गई है। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, उन्हें भी देख लें। देखिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चंस इससे आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन वज्रयान जो शाखा थी उससे संबंधित देख लेते हैं। वज्रयान में क्या क्या कहा गया है? तो इसमें वज्रयान जो शाखा थी उसमें प्रभाव किस किस का रहा है? तो इसमें 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रभाव के कारण रहा है। महायान वज्रयान सहजयान या मंत्रयान के रूप में विख्यात है। और यही बात कर लें, ब्राह्मण धर्म की तरह बौद्ध धर्म भी कर्मकांडी हो गया था। जो वज्रयान शाखा ने बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा की पूजा की। देखिए इसमें बुद्ध की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वज्रयान शाखा ने बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा की पूजा की। वहीं वज्रयान शाखा का विस्तार क्षेत्र बंगाल व बिहार तक था, जो कि पाल वंश से संबंधित है। इस संप्रदाय के कारण बौद्ध धर्म जो वज्रयान की शाखा थी इसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख विश्वविद्यालय थे वो कौन कौन से थे, और किस वंश ने किससे शिक्षा प्राप्त की, संस्थापक कौन था, ये सभी देख लेते हैं। तो देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, बड़गांव बिहार में था। और इसके संस्थापक की बात कर लें तो इसके संस्थापक कुमारगुप्त थे। और वंश की बात करें तो ये गुप्त वंश से संबंधित था। और शिक्षा किसकी दी जाती थी? इसमें महायान की शिक्षा दी जाती थी। वहीं वल्लभी की बात करें तो ये भावनगर गुजरात में स्थित है। भट्टारक इसके संस्थापक थे। वो किस काल में किस वंश से संबंधित है? तो ये मैत्रिक वंश से संबंधित रहा है। हिनयान शाखा से संबंधित था, इसकी शिक्षा प्राप्ति की थी इसमें। और वही बात करें ओदंतीपुर, ये कहाँ स्थित है? तो ये बिहार शरीफ बिहार में स्थित है। गोपाल इसके संस्थापक रहे।
और ये पाल वंश से संबंधित है। और किस शाखा से संबंधित रहा है, तो ये महायान शाखा से रहा है। विक्रमशिला के बारे में बात कर लें तो अचिंत गांव बिहार है, और ये धनपाल से संस्थापक थे। इसके विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे धनपाल थे, और ये पाल वंश से संबंधित है। देखिए ये तीनों पाल वंश से ही संबंधित रहे हैं, और ये वज्रयान शाखा से संबंधित था। और वहीं जगदलपुर राजशाही बांग्लादेश में है, ये रामपाल संस्थापक थे, पाल वंश से संबंधित था। तंत्रयान इसमें तंत्रयान की शिक्षा दी जाती थी। वहीं सोमपुरी की बात करें तो ये नवागांव बांग्लादेश में स्थित है, और इसमें संस्थापक के बारे में नहीं पता है, और ये किस शाखा से संबंधित था ये भी नहीं पता है। ये पाल वंश से संबंधित था। ये सभी नहीं दिया है बुक में, तो स्क्रिप्ट कर दिए हैं। आगे देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए बात की गई है जो 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, यहाँ पे ये कहा गया है। और ये देखिए ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1951 में नव नालंदा महाविहार की स्थापना बिहार सरकार ने की। इसमें पाली भाषा व बौद्ध धर्म के अनुसंधान किया गया है। यहाँ प्रमुख बौद्ध विद्वान कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। वसुमित्र के बारे में बात कर लें तो ये महाविभाषा सूत्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी इसे कहा जाता है। वहीं अश्वघोष के बारे में बात करें तो ये बुद्धिचरितम से संबंधित है, ये भी महाकाव्य है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कनिष्क नागार्जुन जो माध्यमिक कारिका दी थी वो नागार्जुन कनिष्क ने दी थी। सापेक्षता या शून्यता का सिद्धांत भी माध्यमिका कारिका से नागार्जुन ने दिया था। पूछ लिया जाए नागार्जुन किस शाखा से संबंधित हैं तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। वेनसोंग ने नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। नागार्जुन को जो संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा था वो वेनसोंग ने कहा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख स्तूप रहे हैं उन सभी को देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप के बारे में बात कर लें तो स्तूप स्थान राज्य किसमें स्थित है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो साथ ही साथ नोट डाउन कर सकते हो। बाकी का आप सभी अगर नोट्स अच्छे लगें तो अपना फीडबैक भी दीजिए। तो यहाँ शांति स्तूप के बारे में बात करें तो ये राजगीर में स्थित है, और किस राज्य में है तो ये बिहार में है। और इसके निर्माता के बारे में बात कर लें तो ये अजातशत्रु ने इसका निर्माण करवाया, और ये सबसे ऊंचा स्तूप था, 400 मीटर इसकी ऊंचाई रही। वहीं सांची स्तूप कहाँ है तो ये सांची में स्थित है, और किस राज्य में है तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और निर्माता अशोक रहे। इसके महाबोधि मंदिर के बारे में बात करें तो ये बोध गया में स्थित है, अजातशत्रु इसके निर्माता रहे। वहीं दमेख स्तूप की बात करें तो ये सारनाथ यूपी में है। रामाभार अभिलेख स्तूप के बारे में बात कर लें तो ये कुशीनगर यूपी में है। शांति स्तूप के बारे में बात करें तो ये लेह उड़ीसा में स्थित है। अमरावती स्तूप की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए बाबीकोड, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं डोर कठोर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सालूगारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, ये देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ से एक भी क्वेश्चंस आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं उनको जितना भी हो सके बार बार उस टॉपिक को रिवीजन करिएगा। और तो यहाँ आप कुछ क्वेश्चंस ये देख ले रहे हैं, जीवन के प्रतीक चिन्ह, तो जो इनके जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह रहे हैं, घटना और जो चिन्ह उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो गर्भ धारण से संबंधित था वो हाथी, जन्म से इनका कमल का फूल संबंधित है, यौवन से सांड संबंधित है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करके आपको PYQ उसमें दे दिया जाएगा मिलान करने के लिए, या एक गलत दे दिया जाएगा कौन किसी का किसी लगा के, तो वही मेल करना होगा। ग्रह त्याग की बात करें तो ग्रह त्याग से संबंधित इनका घोड़ा था संबंधित था। चिन्ह प्रतीक चिन्ह ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था बोध गया में। धर्म चक्र प्रवर्तक चक्र से संबंधित है। निर्वाण किससे संबंधित है तो ये पद चिन्ह से संबंधित है। मृत्यु से क्या संबंधित है तो स्तूप इनकी मृत्यु से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। त्रिरत्न के बारे में बात कर लें, बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे वो कौन कौन से थे, बुद्ध, धम्म और संघ, इनके 3 रत्न थे। देखिए कभी कभी क्या होता है
कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं, उसकी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में आते हुए कि ये बौद्ध धर्म में था या जैन धर्म में। बहुत कुछ समानताएं हैं। तो यहाँ देखिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात कर लें, वो कौन कौन से मार्ग थे समयक। तो दृष्टि, समयक दृष्टि, समयक वाक, समयक संकल्प, समयक कर्म, समयक व्यायाम और समयक आजीव, समयक स्मृति, समयक समापिक समस्थिति। और यहाँ देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो चलिए ठीक है, इसे देख लेते हैं। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो एडविन अर्नाल्ड को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने आज इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, और यही क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे PYQs में देखने को मिलेंगे। बाकी का आप सभी जितना भी हम लोगों के पास टाइम है अच्छे से रिवीजन करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।